वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पोलराइजेशन फॉर अ सिंगल एटम। के जो पोलराइजेशन होती है ये तो हमें पता है, जब भी हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो कंटिन्यू हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का। लेकिन जब हम डाई इलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस वक्त में क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर का भी नाम देते हैं। अब जो इंसुलेटर होता है या फिर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, वो यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं एक दूसरे के साथ, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के काबिल नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग मजबूत फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, तो इसलिए हम उनको इंसुलेटर कहते हैं। जबकि इनके मुकाबले में जो हमारे पास होते हैं कंडक्टर्स हो गए, उनमें जो हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री पार्टिकल्स होते हैं, वो बेनिस्बत इंसुलेटर के ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एक सिंगल एटम लेते हैं, वो सिंगल एटम लेते हैं जो कि डाई इलेक्ट्रिक का है। ओके, तो फॉर सिंगल एटम क्या होगा कि जब उसको हम अच्छा पहले ये देखें, फॉर सिंगल एटम जो यानी कि डाई इलेक्ट्रिक फॉर्म मिलेंगे, इंसुलेटर फॉर्म मिल रहेंगे उसको, तो ये न्यूट्रल है हमारे पास। एटम क्या है जो हमने ले रहे हैं वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, सपोज करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी शेल में है। और जो ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ मैंने 1 में पॉजिटिव लिखा, लेकिन एक्चुअली इधर हमारे पास 5 प्रोटॉन्स होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में उतने ही प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। जब इस न्यूट्रल एटम को मैं रखता हूँ इस एक्सटर्नल, तो जब मैं इस न्यूट्रल एटम को रखता हूँ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है, ये वाली, ये जो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यहाँ यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये वैसे मैंने एक लाइन से डिनोट किया है, एक्चुअली हमारे पास इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसमें जब मैं इसको रखता हूँ न्यूट्रल एटम को, जो हमारे पास ये है न्यूट्रल एटम, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिस वजह से ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो जब इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ तो क्या मैं देखता हूँ कि एक जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो राइट साइड पर आ जाते हैं। यानी कि जो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में यानी कि राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और उसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब जो होगा ये कुदरती तौर पर राइट साइड पर पॉजिटिव लेयर बन गई है और नेगेटिव साइड पर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव लेयर बन गई है। तो अब जब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नया नाम देता हूँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एटम पहले न्यूट्रल था, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन जब इस न्यूट्रल एटम को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, उसकी वजह से इसके अंदर ये वाला जो मेरे पास होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके हो गया। अब ये देखिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये है। ओके, अब जो हमारे पास ये इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया है। जिस तरह में देखें पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ हमारे पास डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिस यानी कि इस एटम के अंदर अब डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला वो क्या है, P=QD। P हम नोट करते हैं डायपोल मोमेंट को, और Q हमारे पास चार्ज होता है, और D हमारे पास डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। अब जो हमारे पास है कि जो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, E के। अब E क्या है, ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड वाला नहीं है। ओके, यानी कि जितनी ज़्यादा मैं स्ट्रेंथ कर दूंगा इस एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की,
उतना ही जो मेरे पास होगा डाइपोल क्रिएट होगा स्ट्रॉन्ग। ओके, किसके अंदर? इन एन एटम के अंदर। ओके, जब इसको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को खत्म करूंगा, इधर मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा। इधर कांस्टेंट को भी के लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, लेकिन इधर मैंने इसको लिखा हुआ है अल्फ़ा को, क्योंकि बुक में यही मेंशन है, इसलिए मैंने इधर इसी को लिख दिया है। अभी जो मेरे पास ये है कि मेरे पास अटोमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाती है ये हमारे पास। ये डन हो गया। तो अब जो मेरे पास होता है इसके अंदर यानी कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से जो मेरे पास एटम्स होता है, एक एटम से एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। और फिर जो एटम लिया होता है हमने, ये वाला एटम लिया होता है, इसको एटम को हम कहते हैं, ये एटम अब पोलराइज्ड हो गया है, इसलिए मेरे पास ये एटम पोलराइज्ड एटम कहलाता है। ओके, कब? जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को मैं इतना मजबूत कर दूंगा, इतनी एनर्जी दूंगा कि जो ये इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, उस वक्त में हमारे पास एटम क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड हमारे पास एटम हो जाएगा। और अगर मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाई तो है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर जो मेरे पास ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम टीनी या टाइनी, TINI टीनी या टाइनी डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास ये देखिए, ये टेबल बनाया हुआ मैंने, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, सोडियम है हमारे पास, है नियोन है हमारे पास, आर्गोन है, क्रिप्टोन है हमारे पास, तो सॉरी पोटाशियम है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास एटम है, तो डिफरेंट एटम्स की जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो डिफरेंट है, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास ये होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस इस वीडियो में हमने सिंगल एटम पर बात की है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा मॉलिक्यूल पर। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।